यह कहानी एक राजकुमारी और एक साधारण किसान की है, जो अपने अपने जीवन के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक अद्वितीय मोड़ पर मिलाया। इस कहानी में प्रेम ने अहंकार को कैसे जीत लिया, यह जानना अत्यंत रोचक है। कई साल पहले एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य की राजकुमारी आर्या अपनी सुंदरता और रौब के लिए प्रसिद्ध थी। वह बचपन से ही ऐश्वर्य में पली बढ़ी थी। उनका प्रत्येक कदम अहंकार से भरा हुआ था। उनके मन में यह धारणा थी कि वह इस धरती पर सबसे विशेष है और कोई भी उनके योग्य नहीं है। राजकुमारी का स्वभाव अपने दरबारियों और सेवकों को अपने से कमतर समझने का था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी साधारण व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि केवल राजकुमार ही उनके प्रेम के योग्य हो सकते हैं। दूसरी ओर, उसी राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा किसान रहता था। अर्जुन सरल, मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी मां के साथ रहता था और खेती से अपनी रोजी रोटी कमाता था। अर्जुन का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और दया से भरा हुआ था। अर्जुन को प्रकृति और पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंजती थी। एक दिन राजकुमारी आर्या अपने सेवकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गई। शिकार करते समय वह अपने समूह से अलग हो गई और भटकते भटकते एक नदी किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने अर्जुन को बांसुरी बजाते हुए देखा। अर्जुन की बांसुरी की धुन ने उन्हें मोहित कर दिया। हालांकि राजकुमारी के अहंकार ने उन्हें यह स्वीकार करने से रोक दिया कि वह एक साधारण किसान की कला से प्रभावित हो रही है। उन्होंने अर्जुन से अभिमानी स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, एक किसान। यह नदी और इसके किनारे मेरी रोज की शरण स्थली है। आप कौन हैं जो यहाँ अकेली घूम रही हैं? राजकुमारी ने गर्व से कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी आर्या हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे सामने ऐसे खड़े होने का अधिकार तुम्हें नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप राजकुमारी हैं, लेकिन यह प्रकृति किसी राजा या रानी की नहीं, हम सबकी है। राजकुमारी को अर्जुन का उत्तर चुभ गया। वह सोचने लगी कि एक साधारण किसान ने इतनी हिम्मत कैसे की। लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास था। राजकुमारी ने अर्जुन को चुनौती दी, तुम जैसे साधारण किसान को मेरे सामने झुकना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, झुकना आदर का प्रतीक है, लेकिन अहंकार के सामने झुकना मैं उचित नहीं मानता। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन अर्जुन के शब्दों ने उनके दिल में एक गहरा प्रभाव डाला। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जंगल में अर्जुन से फिर मिली। इस बार वह अकेले आई। उनका उद्देश्य अर्जुन को नीचा दिखाना था, लेकिन अर्जुन की सरलता और सच्चाई ने उनका हृदय जीत लिया। अर्जुन ने राजकुमारी को प्रकृति के महत्व और जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। धीरे धीरे राजकुमारी का अहंकार कम होने लगा और वह अर्जुन की ओर आकर्षित होने लगी। अर्जुन ने कभी राजकुमारी को उनकी शाही पहचान के कारण विशेष नहीं समझा। उनके लिए वह केवल आर्या थी, एक इंसान जो प्रेम और समझ की तलाश में थी। जब राजकुमारी और अर्जुन की मित्रता की बात राजमहल तक पहुंची, तो वहां हड़कंप मच गया। राजा और रानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने राजकुमारी को समझाया कि एक किसान उनके योग्य नहीं है। राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा, प्रेम का कोई वर्ग या जाति नहीं होती। अर्जुन ने मुझे सिखाया है कि जीवन की सच्चाई क्या है। मैं उसे छोड़ने का निर्णय नहीं ले सकती। राजा ने अर्जुन को बंदी बनाने का आदेश दिया।
अर्जुन को महल में लाया गया और राजा ने उसे धमकी दी कि वह राजकुमारी से दूर हो जाए। राजकुमारी ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने राजमहल और शाही जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, यदि अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं इस महल में नहीं रहूंगी। राजा और रानी ने अपनी बेटी का यह रूप देखकर महसूस किया कि उनका अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके परिवार की खुशी से अधिक मूल्यवान नहीं है। उन्होंने अर्जुन को मुक्त कर दिया और राजकुमारी और अर्जुन के प्रेम को स्वीकार कर लिया। राजकुमारी आर्या और किसान अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि प्रेम में न जाति, न वर्ग, न धन और न ही पद का महत्व होता है। यह केवल हृदय की सच्चाई और भावना का विषय है।